हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे हाउ टू फाइंड आउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना सीखना है तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हमारे एटम के अंदर होता क्या क्या है। तो एटम के अंदर है एक न्यूक्लियस जिसके अंदर होते हैं प्रोटॉन, और यही प्रोटॉन्स बताते हैं कि कितना उसका एटॉमिक नंबर है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ, यानी कि एटॉमिक नंबर जो होता है दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन ओनली। उसके बाद इसके अंदर है न्यूट्रॉन्स, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर बनाते हैं एटम का सारा मास। अराउंड द न्यूक्लियस वी हैव ऑर्बिट्स, और जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं लाइक प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। ठीक है, और इन ऑर्बिट्स को हम लोग कुछ नेम दे सकते हैं अल्फाबेटिकली, के, एल, एम और एन, और न्यूमेरिकली हम इन्हें कह सकते हैं 1, 2, 3 एंड 4। तो सबसे पहले तो ऑर्बिट समझा हमने। ठीक है, ये जो केलेमन के नाम से आप जानते हो, ये दैट इज ऑर्बिट। इन ऑर्बिट्स के अंदर होते हैं सबशेल। ठीक है, आप देखोगे धीरे धीरे आपको एसपीडीएफ के बारे में समझ में आएगा, वो सबशेल होते हैं। और इन सबशेल के अंदर होता है ऑर्बिटल्स। तो ये एक बहुत यूनिक पॉइंट यहाँ पे नोट करने वाला है कि ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स में डिफरेंस है। ये बात बहुत अच्छे से हमें समझना है। आगे बढ़ते हैं। इस n इज इक्वल टू 1 के अंदर एक सबशेल है जिसको हम s से डिनोट करते हैं। L के अंदर वी हैव 2 सबशेल, एक S होता है और दूसरा P। M के अंदर हमारे पास 3 सबशेल हैं, S, P और D, और N के अंदर हमारे पास है S, P, D और F। अब जैसे जैसे चीजें आगे अनफोल्ड होंगी आपको पता लगेगा कि पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल इन्हीं S, P, D, F के अंदर डिवाइड की गई है। ठीक है, अब ये वाले S को देखो तो ये n इज इक्वल टू 1 के अंदर आता है, तो वी कैन राइट 1s, है ना। सिमिलरली यहाँ पे हम 2s 2p कर सकते हैं, 3s 3p 3d भी कर सकते हैं, 4s 4p 4d और 4f लिख सकते हैं। ठीक है, और इन्हीं सबसेल्स में के मतलब अंदर जो है वो होता है हमारा ऑर्बिटल्स। जैसे s के अंदर वी हैव 1 ऑर्बिटल, p के अंदर हमारे पास होते हैं 3 ऑर्बिटल्स, d के अंदर हमारे पास हैं 5 ऑर्बिटल्स, और f के अंदर हमारे पास होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो s के अंदर 1 ऑर्बिटल है, p के अंदर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, d के अंदर 5 है, f के अंदर कितने हैं 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। अब इन्हीं ऑर्बिटल्स के अंदर हमें क्या भरने हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है। और ये बात ध्यान रखना है कि किसी भी एक ऑर्बिटल्स में जो 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वो भी ऑपोजिट स्पिन्स के। ठीक है, यानी कि एक की डायरेक्शन अगर अपवर्ड है तो दूसरी की डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड होगी। तो इसको लिख कैसे सकते हैं, एस में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एक इस तरह से और एक इस तरह से फिल करेंगे। ठीक है, और इसके लिए 2 रूल्स अभी हम पढ़ेंगे, एक पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और एक हुंस रूल। ठीक है, और एक और रूल पढ़ेंगे अबाउ प्रिंसिपल। ये 3 रूल मिलकर हमें बताएंगे कि किस तरह से हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखना है। पी के अंदर 6 ऑर्बिटल 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। डी के अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। F के अंदर भी सिमिलरली 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। ठीक है, तो S के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, P के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट हो सकते हैं, सिमिलरली D के अंदर 10 और F के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट कर सकते हैं हम लोग। ये बात हमें समझना है। दूसरी बात कि एक तो वही यहां पर हम लोग ये बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, वो ऑपोजिट स्पिन के होंगे। और दूसरा जो रूल है ये कहता है कि जब इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे तो पहले सब सिंगल सिंगल फिल कर लेंगे, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। तो अगर हमें स्टार्ट करना है टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सबसे पहले हम लोग लेते हैं H का, है ना। तो हाइड्रोजन से स्टार्ट कर लेते हैं। तो एटॉमिक नंबर है 1, है ना, और नाम है हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इससे हमें क्या पता लगता है कि इसके अंदर एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन है ना। भाई वैसे तो एटॉमिक नंबर हमें बताता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के बारे में, लेकिन चूंकि एटम न्यूट्रल है, चूंकि एटम क्या है, न्यूट्रल है, इसलिए उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होंगे। ठीक है, तो ये बात हमें समझना है। तो कभी कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाओ, ये पूछ ले कि व्हाट इज एटॉमिक नंबर, तो यू शुड मेंशन ओनली नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, वहां गड़बड़ मत कर देना। तो इसमें हम लिख सकते हैं H की कॉन्फ़िगरेशन में 1s1, है ना। अभी 1s1 कैसे लिखा, ये 1 है शेल, ये शेल है, ये सब शेल है, और ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब सपोज करो आपके पास बहुत सारे रूम्स हैं,
और सबको आपने डिफाइन कर रखा है, नंबर दे रखे हैं और सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी है और आपने एक सीक्वेंस बना रखा है। तो जितने लोग आएंगे आप उनको अकॉर्डिंगली उसमें फिट करोगे, है ना। अगर एक आदमी आएगा तो सबसे पहले वाले रूम में डालेंगे, है ना। तो वैसे ही हाइड्रोजन में क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन है तो 1s1 हो गया। सिमिलरली अगर हीलियम है, अब उसका एटॉमिक नंबर 2 है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, 1s2, यानी कि s सब शेल में हम 2 इलेक्ट्रॉन को फिल कर देंगे, है ना। अब यहां पर बात आता है लिथियम की, Li। अब यहां पे क्या होगा, 3 भरने तो 1s2 और उसके अगला कौन सा है और सब शेल है 2s, तो इसके ऑर्बिटल में डालेंगे तो 2s1 हो गया। सिमिलरली अगला जो एलिमेंट है बेरिलियम, उसमें क्या हो जाएगा 1s2 2s2। आगे बढ़ते हैं 5 के, तो यहां पे आ जाएगा बोरॉन, ये हो गया 1s2 2s2 और इसके बाद आ जाएगा आपका 2p1। ठीक है, तो बोरॉन का क्या हो गया 2p1 हो गया। सिमिलरली अगर हम अगले पे चलें कार्बन पे, तो 1s2 2s2 और 2p2 हो जाएगा। 7th है का हमारा नाइट्रोजन, इसमें हो गया 1s2 2s2 2p3, है ना। यहाँ पे p हाफ फिल्ड हो जाएगा सिंगल 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 करके। अब अगले पे चलते हैं, ऑक्सीजन है हमारा 1s2 2s2 2p4 आ जाता है। फिर अगर हम अगले की बात करें फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन में क्या होगा 1s2 2s2 2p5। अब नेक्स्ट है नियॉन, है ना, 1s2 2s2 और 2p6। अच्छा, एक यहां पे और खास बात हम बता सकते हैं आपको कि जहां पे पूरी पूरी शेल फुली फिल्ड हो जाएगी, है ना। जैसे देखो ये क्या है हीलियम, है ना, 1s2 फुली फिल्ड हो गया। ये क्या है नोबल गैस है, इनकी वैलेंसी 0 होती है। जैसे आप आगे बढ़ेंगे सीखेंगे। यहां पे देखो क्या आ गया नियॉन। अब नियॉन में अगर हम देखें तो 1s2 2s2 2p6 पूरा का पूरा सेकंड सेल p6 हो गया, फुली फिल्ड हो गया। तो ये भी क्या है एक नोबल गैस है ना। 6-7 नोबल गैस, अब 6 नोबल गैसेस आपको दिखेंगे, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जिनॉन और रेडॉन, यही आप देखेंगे आगे। तो जहां पे सेल फुली फिल्ड हो जा रही है वहां पे आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो है स्टेबल या फिर नोबल एलिमेंट है, नोबल गैसेस हो सकती है। फिर 11th पे आते हैं, दैट इज सोडियम। तो यहां पे क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6, है ना, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 2p के बाद देखो कौन है, इसके बाद हमारे पास आ जाएगा 3s, है ना। तो ये हो जाएगा 3s1। तो फटाफट इतना नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो और फिर आगे बढ़ते हैं। और एक और रिक्वेस्ट रहेगी सभी बच्चों से कि प्लीज नोट डाउन करिए हर चीज को, जितना आप लिखेंगे उतना आप सीखेंगे भाई, है ना। रिपीटिशन इज द मदर ऑफ लर्निंग, दिस इज समथिंग ईच वन ऑफ अस हैज टू अंडरस्टैंड। ठीक है, चलो फटाफट नोट डाउन कर लो भाई, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मिटा दें भाई, चलो। है ना, चलो अब थोड़ी सी जगह यहां बची हुई तो इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। 12th नंबर पे कौन सा आता है मैग्नीशियम, है ना। तो 12th मैग्नीशियम, उसमें क्या हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p6 वहां पे यूज हुआ था। उसके बाद यहाँ पे 3s1 के बाद क्या आ जाएगा 3s2। ठीक है, फिर हमारे पास है 13 नंबर पे कौन सा है एल्यूमिनियम।